जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का इंडियन ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जियो की भारत का भूगोल जिसे बोलते हैं। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए, फटाक से आ जाइए सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुके हैं। सभी बच्चे आ जाइए भाई, जुड़ जाने की कोशिश करो और एक दूसरे को क्लास शेयर कर दीजिए ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके। आपका अपना विश्वसनीय चैनल नवभारत कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन क्या है? पिग्मी निवासी है। पिग्मी निवासी कहाँ के हैं वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अफ्रीका के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पिग्मी कहाँ से आदिम शिकारी एवं भोजन का एक एकत्रित करने वाले लोग हैं। एक बार फिर से, पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारी एवं भोजन का एकत्रित करने वाले लोग हैं। तो प्यार साथियों, 4 पैलेसों के नाम नीचे दिए गए, कहाँ से इकट्ठा करते हैं वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, मध्य अफ्रीका। एक चित्र करने वाले लोग हैं, एकत्रित होगा, ये चित्र नहीं है ना, तो इसको देख लेना एक बार। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, मध्य एशिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस जनजाति के लोग दूध को ताजा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? कौन सी जनजाति है जो दूध को ताजा ना पीकर खट्टा कर कर पीते हैं? तो प्यार साथियों, जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, किर्गिज। यदि बात करें यूर्त घर किसका है, तो यूर्त घर जो है किर्गिज जनजाति का ही है, ठीक है ना। ये जो किर्गिज जनजाति के लोग हैं, मैं आपको बता दूं, ये जो है आपका दूध को जो है ताजा ना पीकर खट्टा करके पीते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति के लोग दूध को ताजा न पीकर खट्टे, वो ये हो चुका है, पर किर्गिज जनजाति है, यूर्त घर। किर्गिज जनजाति के घर का नाम क्या है? यूर्त, है ना। तो ये किस घर में रहते हैं? यूर्त घर रहते हैं इनके प्रकार के, है ना। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम क्या है? जल्दी से बताएं, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। जकार्ता का प्राचीन नाम बताना है। क्या है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कमेंट करिए भाई। शाबाश, बहुत अच्छे। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से कमेंट करें भाई। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बटाविया दे रहे हैं वो सही हो जाता है। जकार्ता का प्राचीन नाम है बटाविया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? किस देश को वनों का देश कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करिए। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश को जो है वनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? कमेंट करिए। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, फ्रांस। फ्रांस को फ्रांस यूरोप का एक देश है जिसे लघु यूरोप, छोटा यूरोप कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? चढ़ते सूर्य का देश निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है?
चढ़ते सूर्य का देश निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, सबसे हलवा प्रश्न है धरती का। धरती का घना ही हलवा प्रश्न है भाई, जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दे गए हैं, तो आप लोग देखो नॉर्वे भी बता सकते हो, जापान भी, इन दो में डाउट रहेगा। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सटीक। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है जापान। जापान को चढ़ते सूर्य का देश भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला किसे नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? चीनी का कटोरा है ना, प्याला कह लो या कटोरा कह ले। तो जल्दी से बताएं विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करें भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। कई बार आ चुका है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? समय समाप्त। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। पवित्र भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? कमेंट करिए। बेसिक से क्वेश्चन है, कमेंट करिए। शाबाश, कहीं भी पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को पवित्र भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? चढ़ते सूर्य का देश तो हो जाएगा जापान, है ना। सूर्य उदय का देश एक ही बात है। चढ़ते सूर्य और सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर डी वाला ही सही हो जाएगा। सेकंड से पहले दे चुके हैं सभी बच्चे आंसर। शाबाश। जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है अफगानिस्तान। 1000 पहाड़ियों का देश किसे कहा जाता है? तो अफगानिस्तान को कहा जाता है। कमेंट करिए। शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? किस देश में सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं? तो वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से कमेंट करें भाई। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है ब्राजील। ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। बोर्ड बढ़िया, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस शहर को पूरब का प्रवेश कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। किस शहर को पूरब का प्रवेश कहा जाता है? जल्दी से देखिए फटाक से। शाबाश, कमेंट करिए। समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा जकार्ता। जकार्ता किस देश की राजधानी है? अभी मैंने सबसे पहले वही क्वेश्चन बताया था, तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जकार्ता किस देश की राजधानी है वो भी आप लोग बताइए। और इसका प्राचीन नाम क्या था ये मैं बता चुका हूँ। ये तो बताए हुए पूछ रहा हूँ, आज ही बताया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कल बताया था, तो अभी बता कर आया हूँ सुबह ही, सबसे पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है। इंग्लैंड का बगीचा किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है कैंट। इंग्लैंड के बगीचा किसे कहा जाता है? कैंट को।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किसे पूरब का मोती के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे पूरब के मोती के नाम से जाना जाता है? पूरब का मोती किसे कहते हैं, कमेंट करिए। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, श्रीलंका। पूरब का मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? यह सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि या सफ़ेद हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं, बताइए भाई। शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही हलवा प्रश्न है जो आपने बेसिक सब पहले पढ़ा होगा। तो थाईलैंड में भाई, थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है थाईलैंड को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है, जल्दी से कमेंट करें। एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, तुर्की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, कमेंट करिए। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, तुर्की। तुर्की वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तुर्की हो जाएगा। शाबाश, इसी के साथ समय समाप्त। यूरोप का मरीज कहा जाता है किसे? तुर्की को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, यूरोप का भारत जो है कौन सा देश है वो आप लोगों को बताना है, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। बहुत बढ़िया। तो समय समाप्त। इसी के साथ यूरोप का भारत जो है किसे कहा जाता है? इटली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। शाबाश भाई। तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ आज की क्लास में कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम सभी।